ईमान का एक वॉइस नोट लीक हुआ है जिसमें साफ साफ ये सुना जा सकता है कि ईमान रजब से कह रही है, तुम कीवान से मिलने के लिए तरस जाओगे मगर मैं तुम्हें कीवान से मिलने नहीं दूंगी। इसके साथ साथ जब रजब भट्ट ने ये ऐलान किया कि वो कीवान सुल्तान के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, तो इस पर ईमान ने दोबारा क्या रद्दमल दिया। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर नसीब करे। मैं सोच रहा था कि बेचारे एंटी रजब फैमिली या फिर जो हेटर्स हैं जो गिरता हुआ देखना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पर दूसरा चैनल अनाउंस कर दिया है। आई नो डैट कि तुम लोग 2-3 दिन के अंदर अंदर मिलियन सब्सक्राइबर भी कर दोगे, वो तो मर जाएंगे बेचारे। वो तो पिट पिट मर गए हैं, चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो, उनके सब्सक्राइबर हो नहीं रहे। क्या यार रजब, तुम क्यों ऐसा करते हो? क्यों? मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट का कीवान सुल्तान के नाम पर नया चैनल खोलने का ऐलान, और साथ में ये भी बता दिया कि ओन शेख तो कितने टाइम से अपने सब्सक्राइबर्स की भीख मांग रहा है, लेकिन मैं एक दिन में अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करके इसको दिखाऊंगा। रजब भट्ट ने एक मरतबा फिर से ओन शेख पर तनकीद कर डाली है और कहा है कि लोग यहाँ पर आते हैं, चैनल बनाते हैं, दावा करते हैं कि रजब भट्ट को मशहूर करने वाले ईमान और कीवान है, लेकिन वही लोग जब अपने चैनल बनाते हैं तो लोगों से सब्सक्राइबर्स की भीख मांगते हैं। अभी तक उनके सिर्फ 30,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हुए हैं। मैंने अपने न्यू चैनल बनाने का इधर ऐलान किया है और उधर लोगों की हवाइयां उड़ गई हैं कि मैं तो कुछ ही दिनों में 1 मिलियन भी पूरे करके दिखा दूंगा। रजब भट्ट ने ओन शेख को दोबारा से करारा जवाब दिया है। ओन शेख और रजब भट्ट की जो सोशल मीडिया पर फाइट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। मसला तो ईमान और रजब का था, लेकिन ऐसा लगता है कि लड़ाई अब ये रजब और ईमान की नहीं बल्कि ओन और रजब की हो गई है। ना ओन साहब चुप करते हैं, ना रजब साहब चुप करते हैं। दोनों एक दूसरे को आगे से भरपूर जवाब देते हैं और इसी जवाबी कार्रवाई को अवाम बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। इसी वजह से इन दोनों के व्यूज भी आते हैं। जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी बनेगी उतने ज्यादा व्यूज आएंगे, उतने ज्यादा लोग आपको देखना पसंद करेंगे। रजब भट्ट ने पहले तो कहा कि मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, नींद पूरी नहीं होती, लेकिन जवाब भी भरपूर दिए जा रहे हैं, कभी चैनल के नाम पे, कभी व्यूज के नाम पे, कभी सब्सक्राइबर्स के नाम पे और कभी किसी नाम से। अगर ये दोनों अपना रिश्ता अच्छे से चलाना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि इतनी कंट्रोवर्सीज मत बनाएं, क्योंकि एक वक्त आएगा कि आप लोगों की कंट्रोवर्सीज लोग देखना फिर पसंद नहीं करेंगे। ना ओन चुप कर रहे हैं, ना रजब साहब चुप कर रहे हैं, ना रजब साहब चुप कर रहे हैं, ना ओन साहब चुप कर रहे हैं। दोनों की लड़ाइयां हो रही हैं और हैरत की बात यह है कि दोनों ही के घर में कोई बड़ा इनको समझाने वाला नहीं है कि कीचड़ में पत्थर डालने से इंसान के खुद के ऊपर ही कीचड़ के छींटे आते हैं। अगर काम करना है तो खामोशी के साथ अपना काम करें और अपने व्लॉग्स बनाएं, ना कि एक दूसरे पर तनकीद करें, एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, एक दूसरे की किरदार कशी करें और अजीबोगरीब सी बातें करें। आपका ओन साहब और रजब भट्ट की इस लड़ाई के बारे में क्या ख्याल है? कौन गलत है, कौन सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करते हैं। मैं सोच रहा था कि जो एंटी रजब फैमिली है, जो हीटर्स हैं, जो हमें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, हमने यहाँ दूसरा चैनल अनाउंस कर दिया है। मुझे मालूम है कि तुम लोग 2-3 दिन में इसे मिलियन सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंचा दोगे। वो तो बेचारे मर जाएंगे, वो तो पहले ही जल रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन उनके अपने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। रजब, तुम ऐसा क्यों करते हो? मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट ने कीवान सुल्तान के नाम पर नया चैनल खोलने का ऐलान किया और साथ ये भी कहा कि उन शेख काफ़ी अरसे से सब्सक्राइबर्स मांग रहा है, लेकिन वो एक ही दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करके दिखाएगा। रजब भट्ट ने एक बार फिर उन शेख पर तनकीद की और कहा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि रजब भट्ट को ईमान और कीवान ने मशहूर किया, मगर जब वो खुद चैनल बनाते हैं तो लोगों से सब्सक्राइबर्स की भीख मांगते हैं और अभी तक उनके 300 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हुए। उधर मैंने अपने नए चैनल का ऐलान किया और अलिफादेर लोगों के होश अलिफाड़ गए कि मैं चंद दिनों में 1 मिलियन भी पूरे करके दिखा दूंगा। रजब भट्ट ने उन शेख को दोबारा सख्त जवाब दिया है। उन शेख और रजब भट्ट की सोशल मीडिया पर लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मसला तो ईमान और रजब का था, लेकिन अब लगता है कि ये लड़ाई ऊन और रजब के दरमियान हो गई है। ना ऊन साहिब खामोश हो रहे हैं, ना रजब साहिब। दोनों एक दूसरे को भरपूर जवाब देते हैं और आवाम इस जवाबबाजी को खूब इंजॉय करती है। इसी वजह से उनके वेव्स भी बढ़ते हैं। जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी, इतने ज्यादा वेव्स आएंगे और लोग भी ज्यादा देखेंगे। रजब ने पहले कहा कि वो बहुत मसरूफ है और इसे वक्त नहीं मिलता, नींद भी पूरी नहीं होती, मगर फिर भी वो मुसलसल जवाब दे रहा है, कभी चैनल पर, कभी वेव्स पर, कभी सब्सक्राइबर्स पर। अगर ये दोनों अपना इमेज बेहतर रखना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि इतनी कंट्रोवर्सी ना बनाएं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग उनकी लड़ाइयाँ देखना पसंद नहीं करेंगे। ना ऊन खामोश हो रहा है, ना रजब। दोनों की लड़ाई जारी है और हैरत की बात यह है कि उनके घरों में कोई बला ऐसा नहीं जो उन्हें समझाए कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे खुद पर ही आते हैं। अगर काम करना है तो खामोशी से करे, अपने व्लॉग्स बनाए, ना कि एक दूसरे पर तनकीद करे, किरदार कशी करे और अजीब और गरीब बातें करे। आपका क्या ख्याल है इस लड़ाई के बारे में? कौन सही है और कौन गलत?
कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी रजब भट्ट की स्टेटमेंट। मेरे ख्याल में रजब भट्ट को इतने बड़े दावे नहीं करने चाहिए। बेशक वो एक बड़ा और मशहूर यूट्यूबर है और वो एक दिन में 1 मिलियन भी पूरे कर सकता है, मगर फिर भी इंसान को ऐसे बड़े दावे नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब इसने अपना 8 मिलियन वाला चैनल डीएक्टिवेट किया था तो खुद इसने कहा था कि वो घबरा गया था जब इसने सब कुछ जीरो पर देखा। इसलिए इंसान को अपनी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मुस्बत